स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप लोगों को मैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है RNC, उसी को बोलते हैं कार्बिल एमीन। ये अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ है और इसका उपयोग प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से कार्बिल एमीन एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है प्राथमिक एमीन से। कार्बिल एमीन रिएक्शन प्राइमरी एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक कास्टिक पोटास और क्लोरोफार्म के साथ गर्म करेंगे तो बनते हैं RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। दिस इज कार्बिल एमीन। प्राइमरी एमीन RNH2 अमोनिया के 1 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट 1 एल्काइल ग्रुप के द्वारा हुआ तो ये प्राथमिक एमीन कहलाया। एल्कोहली विलयन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। तो कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा को क्लोरोफार्म के साथ गर्म करने से एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी को बोलते हैं कार्बिल एमीन। आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमीन भी कहते हैं। तो इसकी बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है और इस ऐसे पदार्थ के बनने से प्राथमिक एमीन की पहचान होती है। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म से स्पष्ट होगा कि किस तरीके से जो एमीन है वो आइसोसाइनाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी मैकेनिज्म की शुरुआत करते हैं। मैकेनिज्म क्रियाविधि क्या है, आइसोसाइनाइड किस तरीके से प्राथमिक एमीन से बनता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोलाइज ही रहता है, इस तरीके से पोटेशियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन में होगा। CHCl3 क्लोरोफार्म है, हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और यहां से CCl3 और H2O बना और यहां पे बनता है ट्राईक्लोरोकार्ब एनायन। इसको बोलेंगे ट्राईक्लोरोकार्ब एनायन। ट्राईक्लोरोकार्ब एनायन ये एक ट्राईक्लोरोकार्ब एनायन। ट्राईक्लोरोकार्ब एनायन शीघ्र ही इंटरमीडिएट है, एक दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं कार्बीन। ट्राईक्लोरोकार्ब एनायन, कार्ब एनायन चेंज हो गया डाईक्लोरोकार्बीन में, इसको बोलते हैं डाईक्लोरोकार्बीन। ये कार्बीन जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज आप देख रहे हैं कि इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए 4 to 6, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। कार्बन का यहां पे कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और अमोनिया के पास होते हैं लोन पेयर। तो ये डाईक्लोरोकार्बीन का बनना एक महत्वपूर्ण घटना देख रहे हैं और ये फिर आगे प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट करता है। RNH2 प्राइमरी एमीन और ये बन गया डाईक्लोरोकार्बीन। इस तरीके से आगे इसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ये इस तरीके से अप्रोच करेगा। बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, CCl यहां पे पॉजिटिव हो गया और ये हो गया निगेटिव।
नाइट्रोजन के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर दिया गया, पॉजिटिव निगेटिव सेंटर है। आगे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है एलिमिनेट हो जाएगा H+ के रूप में। यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में एलिमिनेट होगा, तो ये RNH Cl2-। नेक्स्ट स्टेप में H+ का एडिशन होगा यहाँ पर, H+ का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो RNH CH CCl। अगेन यहाँ से क्लोरीन जो निकलेगा क्लोराइड के रूप में, RNH CHCl और क्लोराइड एलिमिनेट हुआ। यहाँ पर फिर से कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था, कार्बन आयन बना था। नाइट्रोजन के द्वारा यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए बॉन्ड बनाने के लिए। कार्बोकेटायन बना था यहाँ पे, और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया की क्रियाविधि देखिए किस प्रकार है। यहाँ तक तो क्लियर होगा कि पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में रहते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से हाइड्रोजन आयन का एलिमिनेशन करता है, तो ट्राईक्लोरोकार्बेन आयन बनता है, और ये शीघ्र ही डाईक्लोरोकार्बीन में बदल जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है यहाँ पे कार्बन पे। तो डाईक्लोरोकार्बीन और अमोनिया के प्राथमिक एमीन के बीच इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ दिया गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज आया, और इस पे निगेटिव चार्ज है। शीघ्र ही यहाँ से हाइड्रोजन H+ निकलता है, तो इस तरीके का फिर ये अगले स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि अगेन H+ जुड़ता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, H+ यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये CH ये बना, RNH CH Cl2 है, और यहाँ से क्लोरीन का क्लोराइड के रूप में निष्कासन होने से इस तरीके का कंपाउंड बना। कार्बन में फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके निकलने से, तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के द्वारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया जाएगा, तो वो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ से फिर H+ निकलता है, तो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया। फिर यहाँ से Cl का एलिमिनेशन हुआ, कार्बोकेटायन बन रहा है, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, या हाइड्रोक्साइड इस स्टेज में अगेन रिएक्ट करता है और H2O के रूप में एलिमिनेशन हो जाता है, तो ये RNC एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये कार्बिल एमीन रिएक्शन की ये
कार्बिल एमीन रिएक्शन की मैकेनिज्म है। ये एक बहुत ही सेलेक्टिव टॉपिक है एग्जाम्स के लिए भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरीके के रिएक्शंस पूछे जाते हैं कि प्राइमरी एमीन और एल्कोहल, कास्टिक पोटास और क्लोरोफार्म के रिएक्शन से कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो सभी लोग इसको ध्यान से समझेंगे, आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के लेक्चर्स में कुछ और रिएक्शंस की हम बात करेंगे।